A very good morning dear students. Today we will continue remaining chapter 7, Gogol's first day. Okay, so before starting this chapter we will learn hard words. First is firmly, it means tightly, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना. सेकेंड इज फ्राउंस, इट मीन्स डर्टी लुक्स, इट मीन्स किसी के अजीब एक्सप्रेशन होना और बहुत ही गंदे से एक्सप्रेशन कोई देता है ना फेस के, तो उसको हम बोलते हैं फ्राउंस. थर्ड इज लीगल, लीगल इट मीन्स परमिटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा जिस चीज़ की परमिशन मिल जाए वो लीगल. ओके. फोर्थ इज रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड इट मीन्स आंसर करना, रिप्लाई करना. ओके. फिफ्थ इज कामली, इट मीन्स पीसफुली, शांति से कोई चीज़ को करना. ओके. एंड सिक्स इज कन्फ्यूज, कन्फ्यूज इट मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली, इट मीन्स किसी चीज़ को क्लियर तरीके से थिंक नहीं कर पाना, इट इज़ कॉल्ड कन्फ्यूज्ड. ओके. सेवेंथ इज हेजिटेशन, हेजिटेशन इट मीन्स किसी चीज़ पे डाउट, हिचकिचाहट होना. ओके. सो नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक चैप्टर 7 पेज नंबर 74 पैरा 6. ओके. When the question is repeated and there is still no response, Mrs. Lepidus asks Mr. Ganguly, does Nikhil follow English? जब जो मिसेस लेपिडस हैं वो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करती हैं तो अभी तक उनके पास में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. एक्चुअली जो निखिल है ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग एनी आंसर टू मिसेस लेपिडस. तो वो क्या बोलती है मिसेस लेपिडस, जो उसके फादर होते हैं मिस्टर गांगुली, उनको बोलती है डज निखिल फॉलो इंग्लिश, क्या जो निखिल है वो इंग्लिश फॉलो करता है. तो क्या बोलते हैं उसके फादर, ऑफ कोर्स ही डज, हाँ बेशक ये करते हैं. अशोक से, अशोक ने क्या बोला उसके फादर ने, येस ऑफ कोर्स ही डज. माई सन इज़ परफेक्टली बाईलैंग्वेज, मेरा जो बेटा है वो एक बाईलैंग्वेज, इट मीन्स अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, जो द्विभाषी जिसे हम बोलते हैं उसको बाईलैंग्वेज बोलते हैं. एंड इट इज़ रिटन इन योर बुक ऑल्सो, बाईलैंग्वेज एबल टू यूज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके. Next 8 para, in order to prove that Goggles knows English, Ashok does something he has never done before. He addresses his son in careful accented English. Go on Goggle, he says, tell Mrs. Lepidus, how old are you? इन ऑर्डर टू प्रूव, एक्चुअली जो उसके फादर होते हैं वो ये प्रूव करने के लिए कि गॉगल्स इंग्लिश जानता है, अशोक जो है उसके फादर वो एक्चुअली वो उसको कुछ ऐसा बोलते हैं जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं उसको एड्रेस किया अपने बेटे को. केयरफुली एक्सेंटेड इंग्लिश, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेंटेड इंग्लिश, इट मीन्स इंग्लिश स्पोकन इन द इंडियन वे. ओके. वो एक इंडियन वे में उसको मतलब उसके फादर उसको क्या बोलते हैं, गो ऑन गूगल, बोलो गूगल. ही सेज टेल मिसेस लेपिडस हाउ ओल्ड आर यू, मतलब वो अपने बेटे से कहता है कि मिसेस लेपिडस आपसे पूछ रही हैं आप कितने साल के हो. 9 पैरा, व्हाट वाज दैट, वह क्या था. मिसेस लेपिडस से, जो मिसेस लेपिडस है वो कहती है कि वो क्या था जो आपने अभी बोला, दैट नेम यू कॉल्ड हिम समथिंग विद अ जी. एक्चुअली जो प्रिंसिपल है तब जब वो उसके फादर उसको बोलते हैं गॉगल्स, तो वो बोलती है वो क्या था जो आपने अभी बोला, कुछ लाइक जी नेम से, इट वॉज स्टार्टिंग विद जी नेम, तो आप जी वर्ड से कुछ शुरू हो रहा था, आपने अभी क्या बोला. तो मिस्टर अशोक को जो प्रिंसिपल होती है वो उन्हें इस तरीके से बोलती है कि अभी आपने क्या बोला, जो जी वर्ड से स्टार्ट हो रहा था. तो उसके फादर बोलते हैं 10th पैरा, ओ दैट इज़ व्हाट वी कॉल हिम एट होम ओनली. ओ वो एक्चुअली इसके घर का नाम था, बट हिज गुड नेम शुड बी, लेकिन अब उसका गुड नेम होना चाहिए. गुड नेम, व्हाट डू यू मीन बाय गुड नेम, गुड नेम इट मीन्स अ कस्टम इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. 2 names are given to each person, a good name which is used on all legal documents and a nickname which is used by family members and close friends. The 2 names may or may not be similar. Good name is also an expression common to North Indian. आपका शब्द नाम क्या है, it is the started in the conversation introduction. Actually जो बंगालीज होते हैं उनमें जो 2 नेम होते हैं, एक तो हमारा होता है निक नेम जो घर पे जो फैमिली मेम्बर्स जो हमारे रिलेटिव होते हैं बोलते हैं, और एक होता है हमारा गुड नेम जो कि स्कूल वगैरह में यूज़ किया जाता है. ठीक है.
तो उसके जो फादर होते हैं मिस्टर अशोक, ये बोलते हैं कि उसका जो है ये नाम घर पे हम बोलते हैं गोगल, बट हिज गुड नेम शुड बी, बट उसका जो गुड नेम है वो क्या होना चाहिए, निखिल होना चाहिए। ही नोड हिज हैड फैमिली निखिल, और वो जो है अपने हेड को हिलाता है निखिल। 11 पैरा मिसेस लेपिडस फ्रॉन। अब जो मिसेस लेपिडस हैं उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन विथ डिसअप्रूवल, एक तरीके से हम किसी चीज़ को अप्रूवल नहीं देते हैं, लाइक दैट जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको फ्राउन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने बहुत ही डर्टी एक्सप्रेशन देती हैं। आई एम अफ्रेड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं बहुत भयभीत हूँ, मैं नहीं समझती हूँ। गुड नेम मतलब जो प्रिंसिपल है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड द गुड नेम्स, क्या है ये एक्चुअली गुड नेम्स, इस तरीके से वो रिएक्ट करती है। 12 पैरा येस। 13 पैरा मिसेस लेपिडस स्टडीज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो मिसेस लेपिडस है वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है निखिल का वो स्टडी करती हैं। शी हैज़ नॉट हैड टू गो थ्रू दिस कन्फ्यूज़न विद द अदर 2 इंडियन चिल्ड्रन इन द स्कूल। एक्चुअली जब वो पढ़ती है तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि मतलब जो दूसरे इंडियन चिल्ड्रन है स्कूल में उनका किस तरीके से 2 नेम है। शी ओपन अप द फोल्डर एंड एग्जामिन्स द इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड एंड द बर्थ सर्टिफिकेट। अब जो वो उसका फोल्डर था किसका, निखिल का, वो उसको ओपन करती है और उसको एग्जामिन करती है, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड देखती है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखती है। कौन, मिसेस लेपिडस जो उनकी प्रिंसिपल थी। देयर सीम्स टू बी सम कन्फ्यूज़न, वहाँ पर उनको कुछ कन्फ्यूज़न सा नज़र आता है। मिस्टर गांगुली, शी सेज, वो कहती है मिस्टर गांगुली, अकॉर्डिंग टू दीज डॉक्यूमेंट्स योर सन्स लीगल नेम इज़ गोगल। आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका जो सन का जो नेम है लीगल नेम वो क्या है, गॉगल्स है। दैट इज़ करेक्ट, हाँ ये सही है, बट प्लीज़ अलाउ मी टू एक्सप्लेन, लेकिन आप मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए मैम। that you want us to call him निखिल, that you want us to call him निखिल, कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे निखिल नेम से पुकारें। दैट इज़ करेक्ट, ये सही है। मिसेस लेपिडस नोट द रीज़न बीइंग, अब मिसेस लेपिडस है अपनी जो नोट, इट मीन्स अपनी गर्दन को ऐसे हिलाना झुकाना। द रीज़न बीइंग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड, द रीज़न बीइंग अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट इज़ द रीज़न, आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि आप इसका नेम जो है चेंज करना चाहते हो। तो मिसेस लेपिडस पूछती हैं मिस्टर अशोक से, दैट इज़ आर विश, ये एक्चुअली हमारी इच्छा है, प्रिंसिपल से बोलते हैं मिस्टर अशोक। आई एम नॉट श्योर आई फॉलो यू, मैं श्योर नहीं हूँ। मिस्टर गांगुली ने बोला कि मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। डू यू मीन दैट निखिल इज़ अ मिडिल नेम, डू यू मीन, इसका मतलब ये है कि जो निखिल है वो मिडिल नेम है इसका। तो वो क्या बोलते हैं, और अ निक नेम, मतलब जो मिसेस लेपिडस है जो प्रिंसिपल है वो कहती है कि निखिल इट्स अ मिडिल नेम एंड निक नेम, मतलब ये निक नेम है या मिडिल नेम है। मिस्टर अशोक से पूछती हैं, मैनी ऑफ द चिल्ड्रन गो बाय निक नेम्स हेयर, वो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिसे हम निक नेम से बुलाते हैं। कौन बोलता है ऐसा, मिसेस लेपिडस बोलती, किससे बोलती है, मिस्टर अशोक गांगुली से बोलती हैं। ऑफ दिस फॉर्म देयर इज स्पेस, अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है यहाँ पर एक स्पेस है, वहाँ उस स्पेस में आप मतलब निक नेम वगैरह भी जो भी है वो उसको बताती है कि हैज़ स्पेस टू राइट देयर निक नेम लाइक दैट। 20 पैरा, नो नो इट इज़ नॉट अ मिडिल नेम। अशोक ने क्या बोला, नहीं नहीं ये कोई मिडिल नेम नहीं है। ही इज़ बिगनिंग टू लूज़ पेशेंस, और वो थोड़ा सा उसका जो पेशेंस होता है थोड़ा सा वो लूज़ होने लग जाता है। मिस्टर अशोक का कहता है नहीं नहीं ये कोई मिडिल नेम नहीं है, ही हैज़ नो मिडिल नेम, इसका कोई मिडिल नेम नहीं है। द बॉय गुड नेम, हिज स्कूल नेम इज़ निखिल, इसका जो गुड नेम है वो निखिल है, स्कूल का जो नेम है वो निखिल है। ओके 21 पैरा, बट मिसेस लेपिडस प्रेशर हर लिप्स टुगेदर एंड स्माइल्स बट क्लियरली ही डजेंट रिस्पॉन्ड। जो मिसेस लेपिडस है वो अपने लिप्स को एक साथ से प्रेस करती हैं और थोड़ा सा स्माइल करती हैं, बट क्लियरली ही डजेंट रिस्पॉन्ड, लेकिन वो एक्चुअली उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती। होता है ना कि वो एक्चुअली कुछ बोलना चाह रही थी बट करके वो थोड़ा सा रुक जाती है और अपने लिप्स को थोड़ा सा प्रेस करके वो दबाती है और वो एक्चुअली कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है जब वो ऐसा बोलते हैं।
22 पैरा, प्लीज़ मिसेस लेपिडस, अशोक सेज, अशोक ने कहा प्लीज़ मिसेस लेपिडस, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर अ चाइल्ड टू बी कन्फ्यूज एट फर्स्ट। वो जो मिसेस लेपिडस है उनको ये बोलते हैं कि एक्चुअली मिसेस लेपिडस, ये एक बहुत ही कॉमन है एक बच्चे के लिए कंफ्यूज होना फर्स्ट टाइम जब उसका कोई नेम रखा जाता है। आई अश्योर यू ही विल ग्रो अकस्टम्ड, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा अश्योर करता हूँ कि वो एक्चुअली ही विल ग्रो अकस्टम्ड, इट मीन्स वो यूज टू हो जाएगा एक टाइम के बाद में अपने नेम के साथ में। विल ग्रो अकस्टम्ड मीन्स विल गेट यूज टू समथिंग, इट मीन्स वो थोड़ा सा आदत में आ जाएगा उसके, ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसको बोला जाएगा ये नेम। 23 he bends down and this time in Bengali calmly and quietly asks Google to please answer when Mrs. Lepidus asks a question। अब वो जो मिस्टर अशोक है वो अपने मतलब बैंड हो जाते हैं और वो बंगाली में बहुत ही धीरे से क्वाइटली वो जो गॉगल्स है उसको आंसर देने के लिए बोलते हैं कि मिसेस लेपिडस ने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा है डोंट बी स्केयर्ड, उससे डरो मत गॉगल। ही सेज, वो कहते हैं रेजिंग हिज सन चिन विथ हिज फिंगर, और अपनी जो गॉगल है उसकी चिन को ऊपर उठाते अपनी फिंगर से बोलते हैं कि तुम डरो मत, जो आपकी प्रिंसिपल पूछ रही है उसका आंसर करो। यू आर अ बिग बॉय नाउ, अब तुम बड़े हो चुके हो, गिव द आंसर, आंसर करो जो भी आपसे पूछा जा रहा है। 24 पैरा, दो मिसेस लेपिडस डज नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड शी लिसन केयरफुली एंड हेयर्स दैट नेम अगेन गॉगल्स लाइटली इन पेंसिल शी राइट्स इट डाउन ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जो मिसेस लेपिडस है वो एक्चुअली समझ नहीं पा रही हैं, वो जो बंगाली में जो मिस्टर अशोक हैं अपने बेटे से कुछ बोलते हैं तो एक्चुअली समझ नहीं पा रही है, लेकिन वो शी लिसन्स केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनती हैं और उनको क्या सुनाई देता है, गॉगल्स, और वो फिर लाइटली इन धीरे से वो जो है पेंसिल से वो उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके ऊपर लिख देती हैं। अशोक हैंड ओवर द लंच बॉक्स एंड अ विंड ब्रेकर इन केस इट गेट्स कोल्ड। अशोक जो है जो गॉगल्स है उसको उसका लंच बॉक्स हैंड ओवर करते हैं, और विंड ब्रेकर इसमें जो हल्की सी सर्दी हो जाती है तो हम एक ऐसा सा विंग शीटर टाइप का कुछ पहनते हैं ना, तो उसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय विंग शीटर? विंग ब्रेकर, इट मीन्स इट इज़ रिटन इन योर बुक, अ थिन कोट विच कैन रेसिस्ट कोल्ड विंड एंड लाइट रेन। मतलब थोड़ी सी बारिश और थोड़ी सी ठंड होती है तो हम जो वो पहनते हैं ना एक जैकेट टाइप का सा, उसको हम बोलते हैं विंड ब्रेकर। तो वो जो है विंड ब्रेकर और जो लंच बॉक्स है अशोक गॉगल्स के हैंड में देकर वहाँ से चले जाते हैं। ही थैंक्स मिस्टर लेपिडस, और लेपिडस को थैंक यू बोलते हैं, एंड बी गुड निखिल, और निखिल को बोलते हैं कि अच्छे से रहना। ही सेज इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बोलते हैं, एंड देन आफ्टर अ मोमेंट हेजिटेशन ही इज़ गॉन, और थोड़े से हेजिटेशन के बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। वैन दे आर अलोन, जब वो कौन गॉगल और उसकी जो प्रिंसिपल है वो अकेले होते हैं, मिसेस लेपिडस आस, मिसेस लेपिडस जो प्रिंसिपल हैं वो गॉगल से पूछती हैं, आर यू हैप्पी टू बी एंटरिंग एलिमेंट्री स्कूल गॉगल, क्या तुम खुश हो इस एलिमेंट्री इस प्राइमरी इस प्रिपरेटरी स्कूल में आकर के गॉगल? तो इस तरीके से वो जो है थोड़ा सा उससे बात करने की कोशिश कर रही हैं, कौन? प्रिंसिपल मिसेस लेपिडस, और वो चाहती हैं कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे क्योंकि अब उसके फादर चले गए हैं तो वो उससे जो भी पूछना चाहती है पूछ सकती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।